बांकीपुर की जनता की जीत है। ये भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को संदेश देने का एक प्रयास है बिहार की जनता के द्वारा। तांत्रिक प्रक्रिया में जो चुनाव परिणाम के रुझान आ रहे हैं उसको हम सिर झुकाकर स्वीकार करते हैं और हम पूरी समीक्षा करेंगे। पार्टी गहन समीक्षा करेगी। बिहार की यही धरती है जहां अभी 6 महीना भी नहीं बीता है, 202 सीट भी हम जीते हैं, ये याद रखें। आज बात उस चुनाव की जिसने बिहार की राजनीति में बड़ा संदेश दे दिया है, उस सीट की जिसे बीजेपी का अभेद्य किला माना जाता था, उस जीत की जिसने पहली बार प्रशांत किशोर और जनसुराज को चुनावी सफलता का स्वाद चखाया। बांकीपुर जहां बीजेपी का दबदबा था, वहां अब जनसुराज का झंडा लहरा रहा है। 31 राउंड की मतगणना के बाद प्रशांत किशोर ने 63,946 वोट हासिल किए। बीजेपी के नीरज सिन्हा 44,700 वोटों पर सिमट गए, जबकि आरजेडी की रेखा कुमारी को 14,241 वोट मिले। यानी मुकाबला सिर्फ जीता ही नहीं गया, बीजेपी के गढ़ में सेंध लगाकर सत्ता की राजनीति को खुली चुनौती दे दी गई। ये जीत सिर्फ एक विधानसभा सीट की जीत नहीं है, ये उस नेता की कहानी है जिसे वर्षों तक सिर्फ चुनावी रणनीतिकार कहा गया, जिसने दूसरे नेताओं को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाने की रणनीति बनाई, लेकिन जब खुद राजनीति में आया तो लगातार हार का सामना किया। 2024 के उपचुनाव हो या 2025 का विधानसभा चुनाव, जनसुराज को हर जगह निराशा मिली। 238 सीटों पर उम्मीदवार जो उतारे गए, लेकिन एक भी सीट नहीं मिली। करीब 16,77,000 वोट मिले, यानी 3.47% वोट शेयर, लेकिन विधानसभा में एक भी विधायक नहीं पहुंच पाया। आलोचकों ने कहा हवा सिर्फ सोशल मीडिया तक है, जनसुराज जमीन पर नहीं है। प्रशांत किशोर चुनाव जिताने वाले रणनीतिकार हो सकते हैं, लेकिन खुद चुनाव नहीं जीत सकते। लेकिन बांकीपुर ने ये पूरी कहानी बदल दी है। बांकीपुर कोई सामान्य सीट नहीं थी, ये बीजेपी की सबसे मजबूत शहरी सीटों में गिनी जाती रही है। यहीं से बीजेपी के बड़े नेताओं की राजनीतिक ताकत मापी जाती रही। इसी इलाके को नितिन नवीन का मजबूत गढ़ माना जाता रहा। ऐसे में प्रशांत किशोर ने आसान रास्ता नहीं चुना। उन्होंने सुरक्षित सीट खोजने की बजाय सीधे बीजेपी के किले पे हमला बोला। उन्होंने चुनाव को सिर्फ विधायक चुनने की लड़ाई नहीं बताया, उन्होंने इसे बिहार के भविष्य की लड़ाई कहा। उनका संदेश साफ था, ये चुनाव सिर्फ एमएलए चुनने का नहीं, बल्कि बिहार को बेहतर नेतृत्व देने का चुनाव है। यानी लड़ाई सीट की नहीं, सियासी नैरेटिव की थी। बांकीपुर में मतदान 35% से भी कम रहा, लेकिन कम वोटिंग के बीच जनसुराज ने उन मुद्दों को उठाया जिन्हें आमतौर पर चुनावी भाषणों में पीछे छोड़ दिया जाता है। ट्रैफिक, सफाई, नगर प्रशासन, शहरी विकास, नागरिक सुविधाएं, यानी जातीय समीकरणों से आगे बढ़कर शहर की रोजमर्रा की परेशानियों को चुनाव का केंद्र बनाया गया, और शायद यही रणनीति काम कर गई। ये जीत सिर्फ प्रशांत किशोर की पहली चुनावी जीत नहीं, ये जनसुराज के राजनीतिक सफर का पहला अध्याय भी है। अब तक विरोधी कहते थे कि पार्टी के पास वोट तो है, लेकिन जीत नहीं। अब ये तर्क टूट चुका है। अब जनसुराज के खाते में पहली सीट है, और बिहार की राजनीति में उसकी मौजूदगी को नज़रअंदाज करना आसान नहीं होगा। बांकीपुर की हार बीजेपी के लिए सिर्फ एक सीट गंवाने का मामला नहीं है, ये उस इलाके में हार है जिसे लंबे समय से उसका मजबूत आधार माना जाता रहा है। जब किसी पार्टी का गढ़ दरकता है तो संदेश सिर्फ एक सीट तक सीमित नहीं रहता, उसका असर पूरे राज्य की राजनीति पर दिखाई देता है। बिहार की राजनीति में अक्सर कहा जाता है, एक जीत नेता बनाती है, लेकिन सही जगह मिली जीत इतिहास लिखती है। बांकीपुर में मिली ये जीत प्रशांत किशोर के लिए सिर्फ एक विधायक की सीट नहीं, बल्कि वर्षों की राजनीतिक मेहनत की पहली बड़ी मंजिल है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या बांकीपुर सिर्फ एक उपचुनाव की कहानी है, या फिर
ये बिहार की राजनीति में एक नए विकल्प के उदय की शुरुआत है। इसी सवाल के साथ मैं लेता हूं आपसे विदा। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो इसे शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और बड़े राजनीतिक विश्लेषण के साथ। धन्यवाद।